तो यहाँ बच्चों 2023 का 24 जनवरी का बहुत ही इजी क्वेश्चन शिफ्ट में आया हुआ है, जिसको लोगों ने डिफिकल्ट समझ के छोड़ दिया। सबसे पहले बच्चों, जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको सीधा सीधा नीचे से √3 कॉमन लेना था। जैसे ही आप √3 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 + √3 अपॉन 1 + √3। ये बन जाएगा बच्चों क्लास 12th का क्वेश्चन। आपको tan इनवर्स 1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th में कैसे करते हैं, सबसे पहले इतना सोचते हैं कि ये tan इनवर्स x है, तो इसकी डोमेन जो होती है वो होती है ऑल रियल नंबर्स। तो हम लोग चेक करते हैं क्या इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स है। क्या 1/√3 माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में आता है? बिल्कुल आता है। और जो बेटा इसकी रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। इस रेंज में आपको आंसर बताना होता है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो तुम कहोगे सर हमको तो tan इनवर्स 1/√3 बताना है। तो हमने कहा बता दो -π/2 से π/2 के बीच में। तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। हम ऐसा करते हैं कि 1/√3 कहती है tan 30 की वैल्यू, और 30 को हम क्या लिख देते हैं, π/6 लेते हैं। तो tan इनवर्स tan थीटा थीटा जरूर होता है, लेकिन वो थीटा किसके बीच में लाई करना चाहिए, -90 से +90 के बीच में। तो उसका आंसर मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्टली π/6 लिख दिया। सिमिलरली सर, अगर आप ध्यान से देखें तो जो सेकंड वाला ब्रैकेट है, तो सेकंड वाले ब्रैकेट में आपको ऊपर से क्या कॉमन लेना है, 4 कॉमन लेना है, नीचे से 3 कॉमन लेना है। इसको जैसे ही बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/√3 बन जाएगा। जिन बच्चों को sec इनवर्स x का बिल्कुल आइडिया नहीं है, अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आइडिया दिया था कि जो sec इनवर्स x की जो डोमेन होती है बच्चों, वो होती है mod x greater equal to 1। ठीक है, जिसको हम कहते हैं x बिलोंग करता है -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और बच्चों इसकी जो रेंज होती है वो जस्ट cos इनवर्स x से रिलेट करती है। तो cos इनवर्स x की क्या होती है, 0 से पाई, उसमें से हम क्या हटा देते हैं, π/2। ये होती है बेटा इसकी रेंज। यानी बच्चों sec इनवर्स 2/√3 का आपको जो भी आंसर बताना है वो 0 से 180 के बीच में बताना है। तो ये आप बता ही लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे sec इनवर्स 2/√3। अगर आप 2/√3 का आइडिया नहीं है तो आप सोचिए √3/2 कब होता है। तो बच्चों cos √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पर होता है, यानी π/6 पे होता है। तो यानी कि जस्ट उसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा sec π/6। तो sec इनवर्स sec π/6 होगा, क्योंकि π/6 कहां आता है, 0 से पाई के बीच में भी आता है। तो बच्चों उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी π/6। π/6 प्लस π/6 हो जाएगा π/3। यानी कि ये इसका हो गया फुल एंड फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया, और आप अपने दिमाग में बहुत ज्यादा भयानक सिचुएशन न क्रिएट करिए, देखिए कितना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है।